हेलो एवरीवन, मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा। ठीक है, और इसमें इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। और बच्चों, आज की क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। फिर मत कहना कि सर आपने हमें बताया नहीं। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, if the ratio of each phenotype of the seeds of pea plants in the F2 generation is 9:3:3:1, it is known as। इसने कहा कि अगर फिनोटाइप्स के प्रत्येक फिनोटाइप्स के F2 जनरेशन में पी प्लांट्स के अंदर जो रेशियो है 9:3:3:1 होगा, तो उस रेशियो को हम क्या कहेंगे? फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, डाई हाइब्रिड रेशियो। क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड रेशियो। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन इवोल्यूशनरी टर्म वी हैव मोर इन कॉमन विद, कि इवोल्यूशनरी टर्म में हमारे साथ सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? चाइनीज स्कूल बॉय है, या चिंपैंजी है, या बैक्टीरियम है, या एक स्पाइडर है? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन बच्चों, शाबाश। टपका डालो भी आंसर। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे? तो भाई थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप लोगों के जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस मंथ के लास्ट तक आ जाएंगे। 6 दिन इस मंथ के रहते हैं, उन 6 दिनों में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। और कैसे भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, वो सारी चीजें एप्लीकेशन फॉर्म आने पे मैं आप लोगों को बता दूंगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और विश्वास रखिए भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन ए, कि जो हम सबसे ज्यादा जो कॉमन है हम में वो क्या है? चाइनीज स्कूल बॉय है। और चिंपैंजी हम किस केस में चूज करेंगे? जब चाइनीज स्कूल बॉय हमें गिवन नहीं होगा। अगर चाइनीज स्कूल बॉय हमें गिवन है तो वो क्या रहेगा? सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द ह्यूमन स्पीसीज हैज जेनेटिक रूट्स इन, कि जो ह्यूमन स्पीसीज है बच्चों उनकी जेनेटिक रूट्स कहां से ओरिजिनेट हुई थी, यानी ह्यूमन का जो ओरिजिनेशन है वो कहां से माना जाता है? फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों इसका, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। तो बच्चों, जो ह्यूमन का ओरिजिनेशन पॉइंट माना जाता है वो माना जाता है अफ्रीका। कहां से माना जाता है? अफ्रीका। और जो ह्यूमन स्पीसीज हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनका साइंटिफिक जो नेम है बच्चों वो है होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज नॉट प्रेजेंट इन अर्थ इन अर्ली अर्थ एटमोस्फियर, कि जब अर्थ के बारे में पता चला था उस टाइम जो इसका एटमोस्फियर फॉर्म हुआ था, उस एटमोस्फियर में कौन सी गैस प्रेजेंट नहीं थी? फटाफट से एक बार आंसर दे दो बच्चों इसका। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। कि जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जेबीएस हेल्डन, उन्होंने 1929 में एक बात कही थी। वो ये कही थी कि जो अर्थ है बच्चों, अर्थ का जो एनवायरनमेंट बना है उसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसने ये बात उसके बारे में बताई थी कि अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट हैं, बट ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। और जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ प्रपोज की थी वो हेल्डन ने की थी। किसने की थी? हेल्डन ने। उसके बाद बच्चों इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जो प्रूफ किया था इसको, भाई हेल्डन ने जो थ्योरी दी है वो बिल्कुल सही है, तो वो एक्सपेरिमेंट किया था स्टैनले एल मिलर और हेराल्ड सी यूरे ने 1953 में। ठीक है, अब आपसे पूछ ले भाई जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है वो किसने प्रपोज की थी? तो आप कहोगे हेल्डन ने। किसने की थी? हेल्डन ने। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए ग्रेजुअल चेंज ओवर ए लॉन्ग पीरियड इन ए फॉर्म ऑफ लाइफ इज नोन एज, कि धीरे धीरे जो चेंजेज आते हैं और वो चेंजेस किस में बदल जाते हैं? लाइफ में बदल जाते हैं, तो उन चेंजेस को हम क्या कहेंगे? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो मेरे साथियों।
बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट से जवाब दे दो भाई, शाबाश, टपका दो आंसर भाई बच्चों, वेरी गुड भाई। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी बच्चों, इवोल्यूशन। उस टर्म को क्या कहेंगे, इवोल्यूशन। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे, साइंटिस्ट बिलीव दैट ऑल लाइफ ओरिजिनेटेड इन, साइंटिस्ट ने यह विश्वास किया कि जो सारी की सारी लाइफ है वो कहां पे ओरिजिनेट हुई है बच्चों, फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों, शाबाश भाई, वेरी गुड बच्चों, दे दो आंसर। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए सी, कि साइंटिस्ट ने ये विश्वास किया कि जो सारी की सारी लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो कहां से हुई है, सी, समुंदर, या वाटर ऑप्शन आ जाए तो वाटर चूज करना है भाई। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे 33, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एव्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम, कि एव्स हैं बच्चों वो कहां से इवॉल्व हुए हैं, फटाफट से आंसर दे दो भाई, शाबाश। जिन बच्चों ने हमारी थ्योरेटिकल क्लास देखी है वो इसका आंसर दे सकते हैं, और जिन बच्चों को थ्योरेटिकल क्लास देखनी है वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए और बायोलॉजी की क्लास अटेंड कीजिए, वेरी फर्स्ट क्लास से देखना स्टार्ट कीजिए और लास्ट तक देखिएगा बच्चों, यकीन मानिएगा आपके हमारे प्रैक्टिस सेट में से आंसर, क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होंगे। और जहां तक रही बात की आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो मेरे साथियों हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आए, बट 100% ना आए तो आपके क्वेश्चन आएंगे लगभग बच्चों यहां से 75 से 80% आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यानी रिंग चलने वाले, जैसे हो गया कौन सी, छिपकली हो गई बच्चों, लिजार्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन यानी ये किसके द्वारा दी गई थी बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस है बच्चों आप लोगों के लिए, आप जवाब जरूर दिया करो भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, डार्विन। क्या रहेगा, ऑप्शन बी, डार्विन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज किसने दिया, वो दी थी डार्विन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जी 35 पे, द टर्म फादर ऑफ जेनेटिक्स इज यूज फॉर द साइंटिस्ट, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स बच्चों किसको कहा जाता है, फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, इसका डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप जवाब देते जाइए भाई, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, मेंडल, या ग्रेगर मेंडल, या जी मेंडल भी लिखा आ सकता है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इसने पी के प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था और जेनेटिक्स के बारे में बताया था, जीन्स के बारे में बताया था, सारी थ्योरीज इसने दी थी, एक्सपेरिमेंट्स भी इसने किए थे, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट इसने क्लियर किए थे। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे, द वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, दिस वन इज, ये कहता है कि इनमें से कौन सा ट्रेट, कौन सा गुण, ठीक है, कौन सा गुण पेरेंट से नहीं मिलता, ये बात इसने हमसे पूछी है, तो फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बच्चों। तो भाई ध्यान से पढ़ लो, इसने कहा कलर ऑफ स्किन, साइज ऑफ बॉडी, कलर ऑफ आईज, नेचर ऑफ हेयर्स, ध्यान से पढ़ो, समझ आ जाएगा, आंसर ऑटोमेटिकली दे दोगे। नेचुरली यानी पेरेंट्स से जो मिलने वाले गुण है वो कौन कौन से हैं, तो पेरेंट्स से बच्चों एक तो मिलेगा कलर ऑफ स्किन, दूसरा मिलेगा कलर ऑफ आईज, तीसरा मिलेगा नेचर ऑफ हेयर, कौन सा नहीं मिलेगा, साइज ऑफ बॉडी। ये किस पे डिपेंड करेगा भाई, जितना बंदा ठोकू होगा, ठोकू का मतलब जितना खाना खाना वाला होगा, जितना ठूस के खाने वाला होगा, ठीक है, उतना ही वो मोटा होगा। तो साइज ऑफ बॉडी किस पे डिपेंड करता है, खाने पीने पे डिपेंड करता है, ये जन्मजात कभी भी नहीं होता, ठीक है बच्चों। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट कैन बी, डी ई नहीं है, ये बी है, इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन, कि पेरेंट्स से कौन से गुण है बच्चों जो बच्चों में आ सकते हैं, टेक्निक ऑफ स्विमिंग, कट नोज, स्नब नोज, डीप स्केयर ऑन चिन, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश,
तो बच्चों इसका जो राइट आंसर एक बार लाइव चैट में टपका दो और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई, इसके साथ साथ शेयर भी कर दिया करो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्नब-नोज। क्या रहेगा? स्नब-नोज। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं सर डीप स्केयर ऑन चिन भी है। हाँ जी, इसको भी हम काफी हद तक सही मान सकते हैं, बट प्रेफरेंस किसको देंगे? स्नब-नोज को देंगे। ठीक है, वैसे दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये बाय मिस्टेक भाई एक साथ दे दिए गए हैं, तो स्नब-नोज इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। The organs which perform different functions but have the same basic structure are known as, कि उन organs को क्या कहेंगे बच्चों जो अलग अलग काम करते हैं पर दिखने में क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। उन ऑर्गेन्स को हम क्या कहेंगे? फटाफट से आंसर दे दो। और कुछ बच्चे कहते हैं सर कि वीडियोस आप हमें चैप्टर वाइज प्रोवाइड कीजिए। तो बच्चों आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि सारी की सारी जो चैप्टर वाइज क्लास हैं वो आपको मैंने यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रखी है। प्रैक्टिस सेट भी इतने सारे फ्री में प्रोवाइड कर रखे हैं, कोई नहीं करेगा भाई। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख लो। सबसे पहले थियोरेटिकल क्लास को देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और डेली 2 प्रैक्टिस सेट की आदत बना लो, एक मैथ की क्लास, एक बायोलॉजी की, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की क्लास। ठीक है, 4 क्लास डेली लगाओ, 2 प्रैक्टिस सेट, 6 क्लास डेली लगाओगे, तभी आपका बेड़ा पार होगा। ध्यान रख लेना, और खुद को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ हमें ये चीजें आती हैं। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन ए, होमोलोगस ऑर्गेन्स बोलेंगे, जो दिखने में एक जैसे होंगे, काम उनका क्या होगा? अलग अलग। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे। द ऑर्गेन्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस बट हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, ये कहते हैं भी उन ऑर्गेन्स को हम क्या कहेंगे जो दिखने में एक जैसे हो पर उनका जो स्ट्रक्चर है, सॉरी जिनका काम क्या है एक जैसा है बट दिखने में क्या है वो अलग अलग तरह के होते हैं, ऐसे ऑर्गेन्स को हम क्या कहेंगे? लिख दो भाई फटाफट से लाइव चैट में, टपका दो आंसर को। शाबाश, वेल डन बच्चों, वेल डन, वेल डन मेरे भविष्य के VLDA डॉक्टर साथियों, दे दो आंसर भाई, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एनालोगस ऑर्गेन्स, उनको हम क्या कहेंगे? एनालोगस ऑर्गेन्स। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे। विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट एंड फोरलिम ऑफ ए बर्ड आर, इसने कहा कि एक इंसेक्ट के जो विंग्स हैं वो और एक बर्ड के 4 लिम्स हैं वो, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है भाई? फटाफट से आंसर दे दो। एनालोगस ऑर्गेन्स का है, होमोलोगस ऑर्गेन्स का है, होमोफोबिक ऑर्गेन्स का है, या एनालेप्टिक ऑर्गेन्स का है? फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, वेल डन मेरे साथियों, दे दो आंसर भाई, वेरी गुड बच्चों, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश भाई, शाबाश, वेरी गुड भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, एनालोगस ऑर्गेन्स, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? अलग अलग है, और काम इनका क्या है? एक है। तो ऐसे ऑर्गेन्स को, यानी जो विंग्स है इंसेक्ट के, बर्ड्स के, ठीक है, विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट एंड बर्ड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? डिफरेंट होता है बट सिमिलर फंक्शन होता है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? एनालोगस ऑर्गेन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एनालोगस ऑर्गेन कहलाते हैं। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे 41 पे। इफ द फॉसिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन द डीपर लेयर ऑफ अर्थ देन वी कैन प्रेडिक्ट दैट, कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जो फॉसिल है वो काफी गहराई में पाया जाए तो उससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? फटाफट से आंसर दे दो भाई। द एक्सटेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव अकर्ड रिसेंटली, द एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव अकर्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, एंड द fossil position in the layer of earth is not related to its time of extinction. Time of extinction cannot be determined. तो फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन बच्चों, बस ऐसे ही आंसर देते जाओ भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कि एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव अकर्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, हजारों साल पहले वो एक्सटेंट हुआ है, गायब हुआ है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे। विच ऑफ द
फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बच्चों वेरिएशन के रिस्पेक्ट में, यानी चेंजेज के रिस्पेक्ट में, बदलाव के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है। और वेरिएशंस इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, सारी वेरिएशंस में स्पीसीज के पास बराबर चांस होते हैं सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए। चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन रिजल्ट इन वेरिएशन, की जेनेटिक कंपोजिशन में जो चेंज आएगा उसके कारण वेरिएशन आएगी। सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म्स द बेसिक ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड वेरिएशंस आर मिनिमम इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फटाफट से आंसर दे दो बच्चों इसका। शाबाश बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन ए, कि सारी की सारी जो वेरिएशंस स्पीसीज में बराबर होती हैं और उनके चांसेस है सर्वाइवल के वो भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स ऑफ द पेरेंट्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन देयर फ्यूचर जनरेशन, कि इनमें से कौन से ट्रेड्स है बच्चों पेरेंट्स के जो उनकी फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। क्लेफ्ट चिन, पॉइंटेड चिन, स्केयर्ड चिन, ब्रॉड चिन। फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन की स्केयर्ड चिन। क्या नहीं हो सकती, स्केयर्ड चिन। क्लेफ्ट चिन हो सकती है, पॉइंटेड हो सकती है, ब्रॉड हो सकती है, बट स्केयर्ड चिन नहीं हो सकती। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे 44। Some dinosaurs had feathers although they could not fly, but birds have feathers that help them to fly. In the context of evolution this means that कि डायनासोर्स है बच्चों उनके फीदर्स थे बट वो उड़ नहीं सकते थे, बट कुछ बर्ड्स है बच्चों उनके फीदर्स हैं यानी विंग्स हैं वो क्या है बच्चों इनके कारण उड़ सकते हैं। तो इसका मतलब इवोल्यूशन में ये क्या कहना चाहता है कि जो रेप्टाइल्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम बर्ड से, ठीक है। देयर इज नो इवोल्यूशनरी कनेक्शन बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, फीदर्स आर होमोलोगस स्ट्रक्चर इन बोथ द ऑर्गेनिजम्स एंड बर्ड्स हैव इवोल्यूशन फ्रॉम इवॉल्व्ड फ्रॉम अ रेप्टाइल। तो फटाफट से आंसर दे दो बच्चों इसका, शाबाश शाबाश भाई, वेरी गुड। फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, वेल डन बच्चों, वेल डन। ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स, की जो बर्ड्स है बच्चों वो इवॉल्व हुए किससे, रेप्टाइल से। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज कीजिए बच्चों। ये कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स इन ए पॉपुलेशन चेंज ओवर सेवरल जनरेशंस रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। Reduction in the weight of an organism due to starvation is genetically controlled. Low weight parent can have heavy weight progeny. Traits which are not inherited over generation do not cause evolution. यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो फटाफट से लाइव चैट में दे दो बच्चों इसका आंसर। शाबाश, वेरी गुड भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, रिडक्शन इन द वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टारवेशन इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पे। न्यू स्पीसीज में बी फॉर्म्ड इफ, नए स्पीसीज फॉर्म हो सकते हैं कब, जब डीएनए अंडरगोज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जर्म सेल्स, क्रोमोसोम्स number change in gametes, there is no change in genetic material, mating does not take place। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों इसका 46 क्वेश्चन का। शाबाश, वेरी गुड भाई, शाबाश बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। डीएनए अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जर्म सेल्स, नई स्पीसीज तभी बनेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सेकंड है क्रोमोसोम्स नंबर चेंज इन द गैमेट्स, गैमेट्स में जब क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज होगा तभी, ठीक है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पे। अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज जनरली ड्यू टू, ये कहता है इवोल्यूशनरी थ्योरी के अनुसार कि जो नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होती है वो किसके कारण होती है। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों इसका, शाबाश बच्चों।
शाबाश बच्चों शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ओवर सेवरल जनरेशंस। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्स इन टू एनिमल्स इंडिकेट्स दैट दे आर नॉट डेराइव्ड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। कि किस तरह की जो प्रेजेंस है बच्चों ऑर्गेनिजम्स में ये दिखाती हैं, दो एनिमल्स में ये दिखाती हैं कि वो एक तरह के एंसेंटर से नहीं डेराइव हुए, नहीं बने। फटाफट से आंसर दे दो। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, होमोलोगस ऑर्गेन्स, एक्सक्रेटरी ऑर्गेन्स और एनालोगस ऑर्गेन्स। फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश शाबाश बच्चों शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। क्या रहेगा, ऑप्शन डी, एनालोगस ऑर्गेन्स। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पे। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेन इन टू ऑर्गेनिजम्स इंडिकेट्स दैट दे आर डेराइव्ड फ्रॉम द सेम एंसेंटर। कि इनमें से कौन से ऑर्गेन्स है बच्चों जो प्रेजेंट होते हैं, जो ये बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि वो सेम एंसेंटर से डेराइव हुए हैं। फटाफट से आंसर दे दो भाई इसका। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, होमोलोगस ऑर्गेन्स। क्या रहेगा, होमोलोगस ऑर्गेन्स। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पे। वन ऑफ द फ्लोइंग हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाइल्ड केबेज बाय द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। दिस इज नोन एज केबेज, कोलरबी, स्पाइनेच एंड कैले। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। शाबाश। कि वाइल्ड केबेज से इनमें से कौन सी वैरायटी प्रोड्यूस नहीं हुई। फटाफट से आंसर दे दो भाई, टपका दो आंसर को बच्चों। शाबाश। तो भाई केबेज भी बनती है, कोलरबी भी उसी से और केले भी उसी से। क्या नहीं बनता, स्पाइनेच है ये वैरायटी, केबेज की नहीं है। ठीक है। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे। द फॉसिल ट्राइलोबाइट वाज ओरिजिनली, कि जो फॉसिल ट्राइलोबाइट है बच्चों वो ओरिजिनली क्या था, इनवर्टेब्रेट था, अर्थोपोडा था, रेप्टाइल था या एव था। फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, शाबाश भाई शाबाश। बस ऐसे ही आंसर देते जाओ भाई। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, एन आर्थोपोडा। कि फोसाइल ट्राइबलेट्स थे वो कहां से क्या थे बच्चों, ओरिजिनली एक आर्थोपोड था। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे। वन पेयर ऑफ ऑर्गेन इन द फॉलोइंग एनिमल्स आर नॉट होमोलोगस। दिस इज, ये कहता है कि इनमें से कौन सा एक पेयर है होमोलोगस नहीं है। तो फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई आंसर। 4 लिम्ब इन ह्यूमन एंड लिजार्ड, 4 लिम्ब इन लिजार्ड एंड फ्रॉग, 4 लिम्ब इन बटरफ्लाई, विंग्स इन बटरफ्लाई एंड बेट, एंड विंग्स इन बेट एंड बर्ड्स। तो फटाफट से आंसर दे दो बच्चों इसका। शाबाश भाई। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विंग्स इन बटरफ्लाई एंड बेट। ये होमोलोगस नहीं है, ये एनालोगस है बच्चों। बाकी सारे क्या है, होमोलोगस हैं। ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे 53 और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। फटाफट से आंसर दे दो भाई। द विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई एंड द विंग्स ऑफ ए स्पेरो आर एन एग्जाम्पल ऑफ। कि हाउस फ्लाई और जो स्पेरो के विंग्स है बच्चों वो किसके एग्जाम्पल हैं। फटाफट से आंसर दे दो इसका। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, और इस चैप्टर का भी ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश शाबाश बच्चों, वेरी गुड। टपका डालो आंसर। और बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और वीडियो के बारे में अच्छी अच्छी बातें जरूर लिखना, क्योंकि आपके स्कोर का और आपके कमेंट्स का मेरे को क्या रहता है, इंतजार रहता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, एनालोगस ऑर्गेन्स। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। कमेंट करके जरूर बताना भी आप लोगों को कैसी लगी। स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में।
टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, और वहाँ से हमारे एडमिन्स को मैसेज कर देना, वो आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता देंगे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और बच्चों डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।